अब एक बहुत बड़ी बात जो मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कह के गए कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है, कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट, हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे, ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं। इस समय अगर देश में सियासत कहीं सबसे ज्यादा गरमाई हुई है तो वो है मध्य प्रदेश, जहां सियासत पूरी तरह से उबाल पर है। राज्यसभा चुनाव और 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से एकदम पहले यहां की राजनीति में ऐसा भूचाल आ जाएगा, इसकी कल्पना तो खुद बीजेपी तक ने नहीं की होगी। इस बवंडर की वजह है एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वायरल ऑडियो, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हावी होती दिख रही है। इसके बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल सीएम शिवराज पर निशाना साधा, बल्कि तुलसी सिलावट को बिकाऊ राम मिलावट नाम से संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र के सम्मान के लिए उन्हें हराना होगा। आखिर क्या है पूरा मामला और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या क्या कहा, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। ऑडियो क्लिप में सीएम शिवराज कहते सुनाई दे रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये सब बर्बाद कर देगी। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। बताया जा रहा है कि वायरल ऑडियो इंदौर की एक रेजिडेंसी का है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान सांवेर के बीजेपी कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। हालांकि वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इसके बाद जीतू पटवारी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इंदौर में सच्चाई को खुद बयां कर दिया कि कांग्रेस की लोकप्रिय स्थिर सरकार को उनके केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा ने सिंधिया के साथ मिलकर गिराया। केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चले। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही कहती आई है कि भाजपा ने साजिश षड्यंत्र रच सरकार गिराई। इससे स्पष्ट है कि तुलसी सिलावट किस तरह से बिक गए। अब तक कांग्रेस के आरोप थे, लेकिन मुख्यमंत्री के ऑडियो से साफ हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार कैसे गई। कांग्रेस अब इस मामले को लेकर विशेषज्ञों से सलाह के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, साथ ही राष्ट्रपति से भी गुहार लगाएंगे। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए देश में कोरोना महामारी फैलाने का जिम्मेदार बताया। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली, क्योंकि लॉकडाउन लेट किया गया। राहुल गांधी की सलाह के बाद भी न तो एयरपोर्ट और न ही देश में लॉकडाउन किया गया, इसलिए देश की सरकार महामारी को फैलाने की दोषी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि अगर सिंधिया नहीं होते, तुलसी सिलावट नहीं होते, तो सरकार को नहीं गिरा सकते थे। ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी ये सारी जिम्मेदारी थी, वो बिक गया। जीतू पटवारी ने आगे कहा, मुख्यमंत्री ने खुद अपने भाषण में ये बात कही कि उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता में सीएम शिवराज के इंदौर दौरे और तुलसी सिलावट पर निशाना साधते हुए कहा, लोकतंत्र की हत्या कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोरोना संकट की चिंता करते हुए इंदौर आना तो बहाना मात्र था। दरअसल सांवेर के उपचुनाव जीतना उनका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए सांवेर का चुनाव कांग्रेस पार्टी को हर हाल में जीतना है। पटवारी ने आगे जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि सारी कांग्रेस पार्टी इंदौर की, हमारे जिले की आदरणीय रामेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प लेती है कि सांवेर का चुनाव लोकतंत्र की हत्या का चुनाव, लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जीतना है। इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट, हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे, ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं एक एक कांग्रेस जन के साथ। इधर पटवारी ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारे एक भी कार्यकर्ता पर आपने द्वेषपूर्ण कार्रवाई की तो इसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप किसी पार्टी के नौकर नहीं हो, ऐसे में द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने से दूर रहे। जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी की वर्चुअल रैली पर निशाना साधा। पटवारी ने लिखा, शिवराज सिंह के ऑडियो ने यह साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार षड्यंत्र के तहत गिराई गई। देश में कोरोना भी इन्हीं लोगों के कारण फैला। यदि समय रहते कदम उठाए गए होते तो आज शायद हालत बदतर नहीं होते। तब तो मोदी शाह को सरकार गिरानी थी। अब बीजेपी वर्चुअल रैली में व्यस्त है। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संविधान के विरुद्ध कार्य करने के लिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही। इतिहास याद रखेगा जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने षड्यंत्र रचकर मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराया।
वहीं जीतू पटवारी के बयान के बाद और शिवराज के ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बता दें, चुनाव आयोग ने अभी 24 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच इसे लेकर गुड़ा भाग जारी है। उपचुनाव सितंबर में संभावित है। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा में अभी 206 सदस्य हैं। इसमें 107 भाजपा के और 92 कांग्रेस के सदस्य हैं। 4 निर्दलीय, 1 समाजवादी पार्टी और 2 बसपा विधायक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वर्तमान में बहुमत का आंकड़ा 104 है। उपचुनाव के बाद बहुमत के लिए 116 विधायक के समर्थन की जरूरत होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।